जो है बात शुरू की जाए। सूरह ज़ुहा से छोटी सी आयत तिलावत करने लगा। जो कुछ मुझे पढ़ने के लिए कहा गया है उसकी तकमील करने चला हूँ। ये सारे फोन बंद कर दो, सब फोन बंद करो। ये सीडी बनने के बाद में ले लेना, बंद कर दो। बिल्कुल कोई फोन मुझे नजर ना आए। मोबाइल बंद करे चलो बाबा, सब मोबाइल बंद करे चलो, बाहर रखो मोबाइल, सब बंद रखो। क्या कह रहा था? अल्लाह को अपने हबीब से प्यार इतना है कि उसका छोटा सा काम भी करे तो शुक्रगुजार होता है। लेकिन मुझे दो मौके ऐसे नजर आए कि अल्लाह ने अपने मकासद के तर्जमान अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद पर भी एहसान जतला के बात की। मानने वाला जानते रहना, उनमें एक ही ये है। बल्कि चलो दोनों ही साथ पढ़ लेता हूँ। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका वालिदन फहदा। ऐ मेरे हबीब, तू यतीम नहीं था, तुझे पनाह दी, मैंने तुझे बेमाल पाया और गनी कर दिया। ये मैं तरफैन की तफसीरों की जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कह रहे अलम यजिदका यतीमन फआवैनाका इला हिज्र अबी तालिब। तू यतीम था, मैंने तुझे अबू तालिब की झोली में पढ़ाया। ये तो एक शाजी सरसरी सी बात थी जो मैंने कर दी। निशान मेरा मकसद अगली आयत है। ववजदका आइलन फअगना, तुझे बेमाल देखा, गनी कर दिया। मैंने 73 फिरके की तफसीरें खोली, यही जवाब मिला। फअगनाका बिमाल खदीजतल कुबरा। फोन बंद करो, मैं जो कहूँ उस पर अमल कर लिया करो। ये सीढ़ियाँ कैसे गई, या तो इसको बंद करवा दो, फिर सारा मजमा फोन निकाल ले। मैं आमदावुर्द के साथ पढ़ता हूँ और फिर जब कार देते हो तो वो सारी आमदावुर्द का बेड़ा गर्क हो जाता है। मैंने तुझे खदीजतुल कुबरा के माल से गनी किया। अब ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं मिंबर पे हूँ, स्पीकर के माइक पे मेरा मुंह है, डंके की चोट पे बात कर रहा हूँ। महबूब तेरा है और तू भी कोई मजबूर नहीं है। तूने एक कौन से कायनात बना दी। कौन के खजानों के मालिक, कौन के इसे गनी कर दे। तुझे मोहम्मद को गनी करने के लिए खदीजा का माल नजर आया। इधर पीछे कोने वाले ठीक हो, बात समझ आ रही है ना? नहीं,
अब मेरा तो इमरान सर चकरा रहा है। दौलत जनाब खदीजा का, अल्लाह कहते मैंने तो नहीं किया। जब खदीजा के फेल को अल्लाह अपना फेल कहता है, शंस के हलालजादो जाग के गज़नफर का जुमला लोहे दिल पे नक्श कर लेना। जब खदीजा का फेल अल्लाह का फेल है, उस अली के बारे में क्या कहोगे जिसकी विलायत का इकरार खदीजा पे भी हुआ। खदीजा की जात पर बुलंद तर सलवात। बोलो बोलो अली लाल मैं देख रहा हूँ इधर से नारे में शामिल कोई नहीं हुआ। थकन ज्यादा है, गर्मी है या कोई और मसला है? क्योंकि ये खुद रसूल का फरमान है, फरमान रिसालत है कि रुबे तो फी हिजरे अभी अली वनबे तो अली, मैं पला हूँ अली के बाबा की झोली में। ये फरमान रिसालत है, रसूल फरमा रहे हैं रुबे तो फी हिजरे अभी अली, मैं अली के बाबा के आगोश में पला। मैंने अपने चचा का बदला एहसान उतारा, रब्बे तो अली, मैंने अली को पाला। अब नाम सरकार अबू तालिब का है रिसालत के पालने में। खिलाती पिलाती संवारती जनाबे बिनते असद थी। इसी तरह रसूल का नाम है कि उन्होंने पाला। खिलाना पिलाना संवारना लिबास बदलाना कंघी चोटी करना जनाब खदीजा का काम था। और ज़ात वाजिब की कसम मैंने यही आशा पढ़ा है किताबों में कि जब अली को बना संवार कर, एक लफ्ज कहूँ अगर खरीद सको तो, यानी बीबी खदीजा अल्लाह के संवारे हुए को फिर संवार दी। रसूल फरमाते या अली अंत ज़ैनुर रहमान, है अली तो रहमान की जीनत है जो अल्लाह की जीनत को फिर जीनत दे। अल्लाह अकबर। भाई मजलिस में यूं खोल के बैठा करो। हाँ, संवार के कंघी चोटी करके उठाती थी जैसे सारी कुरान उठाए, और फिर आके रसूल की झोली में बिछा के कहती थी या रसूल अल्लाह कद हैया अरीसुना, सरकार थाम लीजिए हमारा दूल्हा तैयार हो गया। मैं कह गया पिछला महल्ला रह गया। ये जुमला बताता है कि बीबी को रिश्ते का भी पता है कि हमारे घर का दूल्हा है, हमारा धोने वाला दामाद है। अब रिश्ते में माँ वाला रिश्ता है,
पहली उम्मुल मोमिनीन है? हाँ, रिसालत के दिन में उतरी हुई बीबी है। अली बचपन में चल रहे हैं शहर में, जनाब खदीजा की निगाहें पीछे पीछे, माज़ावल बसर की नजर पड़ी। रसूल ने फरमाया, या खदीजा कौमी बबाई मौला के, उठ अपने मौला अली की बैत कर। आगे सिंध वालों किसी कमजोर रिवायत में दिखा दो तो बैत कर लूंगा, शहरत अपने हाथों से कर लूंगा कि बीबी खदीजा ने कहा हो, घर के बच्चे की बैत करूंगा, अपने होने वाले दामाद की बैत करूंगा। और इधर रसूल ने कहा, बीबी खड़ी हुई, सर झुकाया, फरमाया समान बता था, मैंने सुन भी लिया, इताअत भी कर ली। ऐसे हैं निशान कि जिनकी हकीकत तक मेरा इल्म का मतलब नहीं पहुंचता। एक अबू तालिब के घर का रिज़्क़, एक बीबी खदीजा का रिज़्क़। पहले वाले रिज़्क़ ने नबूवत का बदन पाला, पीछे अल्लाह हमारे साथ है या हमें बिगाड़ देने आया है, ठीक है। लेकिन मरियम को भी अल्लाह ने खुद पाला, रिज़्क़ आसमानों से भेजा। सूरह आल इमरान पढ़ना, कुल्लमा दखल अलैया अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाला अन्ना लकी हाज़ा क़ालत मिन इंदिल्लाह। जब भी जनाब ज़करिया आते थे, रिज़्क़ बड़ा होता था, बीबी मरियम के सामने पूछते थे कहाँ से आया, अल्लाह ने भेजा। हालांकि कुरान कहता है कफ़लहा ज़करिया, कि मरियम का कफील था ज़करिया, कफालत की, लेकिन रिज़्क़ अल्लाह भेजता रहा। तेरे रसूल का कफील भी अबू तालिब, रिज़्क़ भी अबू तालिब। मरियम के लिए अल्लाह रिज़्क़ भेज सकता था, अपने महबूब के लिए नहीं ना। अब किसी को बुरा लगे उठ के चला जाए, जिसे अच्छा लगे जूता समेत मेरी झोली में आ जाए। मालूम होता है निकाहे किब्रियाई में जन्नत के रिज़्क़ में भी वो तहारत नहीं थी जो अबू तालिब के घर की रोटियां। खुदा की खुदाई में कोई इससे ज्यादा ताहिर रिज़्क़ होता तो अल्लाह अपनी मोहब्बत को उस रिज़्क़ पे पालता। ये रिज़्क़ समझ से बाहर है, और खदीजा की दौलत भी समझ से बाहर है कि गनी अपने महबूब को करना है, दौलत खदीजा की। मैं ईशान इमरान एक चैलेंज कर रहा हूँ, आप सारे मेरे सफीर बन जाओ। हाँ, तुम में से हर बंदा एक बंदे तक मेरा चैलेंज ले जाएगा।
और उसे भी कहना कि तू भी आगे एक को पहुंचा, वो आगे एक को पहुंचाए। इस तरह दुनिया में बात फैल जाएगी। कोई साबित ही नहीं कर सकता अकलन नकलन, क्योंकि जितनी दौलत की मालिका थी ना ये बीबी, जमीन के किसी कारोबार से इतनी दौलत इकट्ठी हो सकती ही नहीं। हाँ, अब देखें 80,000 ऊंट जिन पर माल तिजारत लद के यमन, शाम, इराक इन मुल्कों में जाता था, आज 80,000 ऊंटों की कीमत लगाओ अरबों रुपए है। और सारी दौलत तो नहीं भेज देती थी तिजारत के लिए। हामन दस्ता समझते हो ना, जिनमें कुछ कूटा जाता है। 1,000 हामन दस्ता सोने चांदी का था, जिसमें बीबी के नौकरों की दवाएं कूटी जाती थी। अल्लाह जाने कौन क्या सुनता है। अरबों रुपए का सोना नौकरों के काम आ रहा है। हाँ, इतनी दौलत जमीनी तिजारत से जमा नहीं हुई। कम अज कम मुझे तो आज तक शाही बीबी की दौलत का माखज नहीं मिल सका। कहां से आई? अच्छा चलो फैसला तुम करो, तुम सारे मुफ्ती हो। रसूल ने तो अपनी शादी से पहले एक दफा तिजारत की बीबी के माल से। पहले तो मक्के के और लोग करते थे। क्या ऐलान रिसालत से पहले मक्के में इस्लाम था? बोलो। काफिर ही जाते होंगे, मुशरिक जाते होंगे, तो काफिरों की तिजारत के नफे के माल से अल्लाह मोहम्मद को गनी करेगा। मैं कह गया तुम रह गए। पिछले मानने वालों बात की माफी है, हाथ तो उठा लिया करो, इसकी माफी नहीं है। यानी इतना तैयब ताहिर माल है कि अल्लाह कह रहा है मैंने गनी किया, पता नहीं कहां से आया। इस रिज़्क़ के माखज़ की खबर नहीं। हाँ, इस्लाम की रगों में उतरना था इस दौलत ने लहू बनकर। भाई कोई इतनी पाकीज़ा दौलत थी तो डेरों से दुआ लो कि अल्लाह को ममनून होना पड़ा, अल्लाह को खदीजतुल कुबरा का एहसान मानना पड़ा। अब खुद फैसला कर लो कितनी तहारत थी। अच्छा पहले मज़रूफ की तहारत देखते हैं। जागना, एक जुमला बोलने लगा हूँ इल्मी ज़मानत से। तुम्हारे इस मुख्तसर से हुजूम से लेकर हुजूम में महशर अल्लाह की अदालत में दाना, रत्तो डेरों के इस मिंबर से लेकर नजफ़ अशरफ के हौज़े इल्मियात का क़याम है। कोई माई कलाल मेरा दावा झुठला दे, मेरा फोन मार। हसनैन की पाक अम्मा आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की सुल्ब में नहीं रही। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं रही किसी नबी की सुल्ब में। शबे मेराज बराह रास्त किसी पर्दे से निकल के सुल्ब मोहम्मद में नाज़िल हुई।
चले तो नहीं रहे हो ना। यदि किसी नबी की पुश्त को सुल्ब को अल्लाह ने इस साहिब ततहीर की तहारत के काबिल नहीं समझा, सीधा मोहम्मद की सुल्ब में भेजा। अब मैं बैठा रहूं या उड़ जाऊं? कोई नबी इस नूर के काबिल अल्लाह को नजर नहीं आया और इस नूर का ज़र्फ अल्लाह ने खदीजा को बनाया। अल्लाह जाने क्या था। यूहन्ना नबी का नाम सुना? इनके मुकाशिफात हैं। शाह जी अल्लाह ने गैब के पर्दे हटा दिए थे इस नबी के सामने, छुपी हुई हकीकतें नजर आई। हाँ। पहले दो भाइयों का नूर देखा, थक गए हो तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा हाँ, देखो बात वही देगा जिसको देना आती है, जिसको नहीं आती उसे मैं मांगता भी नहीं, लेकिन चेहरों पे तो इख्तियार है ना। तो चेहरे गुलाब रखो। मैं समझूंगा मेरे सामने खरीदार मौजूद है और मुझे मेहनत का फल मिल गया। दो भाइयों को देखा, मालिक ये दो भाई कौन है? और मैं एक मोहम्मद है एक अली है। मालिक इनकी कोई सिफत, अब तौहीद का बोला हुआ हदीस कुदसी का शादी जुमला है, हदीस कुदसी का। हाँ, पहला इशारा रसूल की तरफ, दूसरा शाह नजफ की तरफ। अल्लाह कहता बस यूहन्ना यूं समझ लो, अजअलु कलामी फी है व लिसानी फी है। मैं अपना कलाम इसके मुंह में रखूंगा और अपनी ज़बान इसके मुंह में। जा गया। हाँ, बात लंबी है कि मैं अपने मकसद की तरफ आता हूँ। फिर एक पर्दादार को देखा, बड़ी पर्दादार का तार हो चुका बतूल का। फिर एक और पर्दादार को देखा, वो जनाब खदीजा का नूर था। फिर जनाब यूहन्ना ने पूछा, मालिक ये फरमाया मेरे महबूब का पहला हरम, नाम खदीजा। अच्छा, मैंने मुर्ताजा अच्छे अच्छों को टटोला, जो अपने आप को इल्म का बड़ा जवादरी समझते थे उनको टटोला। खदीजा के मानी तक नहीं जानते थे। मिंबरों से मैंने बताया, फिर तो जान गए। खुदा की कसम बड़े बड़े पहले नहीं जानते थे, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, दुनिया में जानते होंगे। पता है खदीजा के मानी क्या है? जो बच्चा मियाद से पहले, मियाद से पहले दुनिया में आ जाए, लड़का हो तो खदीज, लड़की हो तो खदीजा। मैं कह गया हूं, पता नहीं कौन क्या समझ रहा है, क्या समझ रहा है। आओ आओ, चैलेंज है। कभी तो बदन सर को छोटा करने की कोशिश करो। जनाब खदीजा 5 महीने के बाद दुनिया में आ गई थी। मेरा तारीख अरब को चैलेंज है, इससे पहले ये नाम अरब में नहीं मिलता। क्योंकि खामोश मोहल्ले वालों, ना कोई 5 महीने का पैदा हुआ ना नाम रखा गया। तुझे बड़ा शौक है ना मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसा होने का, इन जैसा फिर बनना। पहले खदीजा जैसा बन के दिखा,
कोई 5 महीने का बच्चा जिंदा दिखा। अब मेरा इशारे का इशारा है, जिन्हें उर्दू समझ ना आ रही हो उन्हें सिंधी में बता दो कि समझने की कोशिश करें भाई। इशारा, जब किसी खातून के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो फिर नमाजें कदा नहीं होती। क्यों? वो चीज जो नमाजें कदा करती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि रूही खून नाड़ के जरिए बच्चे की गिदा बनता है और वो गिदा 5 महीने के बाद शुरू होती है। गिदा शुरू होने से पहले अल्लाह ने खदीजा को दुनिया में भेजकर बता दिया तुम और हो ये। जिनके हरम तुम्हारी तरह पैदा नहीं होते, मालिक तेरी तरह दुनिया में आए होंगे। हाँ, इसीलिए काफिर भी मक्के में मैं बता दूं कुफर था, शिर्क था। इस्लाम तो ऐलान नबूवत के बाद फैला और बीबी की शादी ऐलान नबूवत से भी 15 साल पहले। अहद जाहिलियत में लोग बीबी को कहते थे ताहिरा। नहीं, अब शादी मैं अपने आपे में नहीं हूँ। इनसे कहो या चले जाए या फिर आले मोहम्मद के नमक खार होने का सबूत दे मुझे। कितने अफसोस की बात है, काफिर मुशरिक ताहिरा माने, तू अपने जैसा है। और जो खड़े हुए ठीक खड़े हो जाते गए हो। तो अल्लाह ने यूहन्ना को भी बताया, बात याद है ना? अच्छा कहो, अच्छा जितने बोले हो इतने नहीं थके, बाकी थके। अल्लाह ने यूहन्ना नबी से भी कहा ये ताहिरा है। और जिस जुमले के लिए मैंने बेटा तकलीफ समाज दी अपने सामने को, वो अब बोलने लगा हूँ। अब यहाँ भी जनाब यूहन्ना ने कहा इस बीबी के फजाइल का कोई जुमला। जैसे नबी और अली के लिए पूछा था ना, इसके लिए भी पूछा। अल्लाह ने कहा यूहन्ना बस यूं समझ, फहिया कन्नहर जारी फिल जन्नत अला हाफतैहि अशजारुन नबुव्वत वल विलायत। अल्लाहु अकबर। मैं अगर इसकी शरह करने बैठ जाऊंगा कम अज कम शरह चाहिए इस एक जुमले के लिए। शरह नहीं करता पर जागना, दिल में यारी कहना, समझ जाओगे। क्योंकि जब बंदा दिल से यारी करे 2 काम हो जाते हैं। एक तो दिल पे पड़ा हुआ खिलाफ हट जाता है,
खुल जाता है। लेकिन कहो दिल से, क्योंकि भैया विलायत का ताल्लुक दिल से है। सूरह बनी इसराइल की एक आयत है, अल्लाह कहता है इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अल्लाह कहता है मैं क़यामत के दिन कानों से भी सवाल करूंगा, आंखों से भी सवाल करूंगा, दिल से भी। कानों से सवाल, आंखों से सवाल, दिल से सवाल। फिर मैंने तहकीक शुरू की, ये तीन उज़्व खास तौर पर क्यों? पता है क्या मिला कुतुब अहले बैत से? इन्ना समा लित्तौहीद वल बसरा लिन्नुबुव्वत वल फुआदा लिलविलायत। कान बनाए तौहीद के लिए, तौहीद का ताल्लुक समाज से है। शहजादे में बात समझ आ रही है ना? क्योंकि तौहीद सुना गया है अल्लाह है, देखा किसी ने नहीं। समाज का ताल्लुक तौहीद से, बसारत का ताल्लुक नबूवत से। नबूवत सिर्फ सुनी नहीं जाती, देखी भी जाती है। और विलायत का ताल्लुक दिल से। एक बात, किसका नाम लो? चलो अजीज आयशा का जिक्र है तो हम तुम में से किसी को गुस्सा ना आ जाए। अब आयशा कहते अल्लाह न करे तुमने शराब पी ली, फिर ले हराम किया या हलाल? जो चुप हो तुम्हारा फतवा हो रहा है तो बोलो ना। जो हराम है वो हराम है, जो बातिल है बातिल है। बातिल फिर भी किया, हराम भी किया। अब ये नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह ना करे इसने शराब को दिल में सोचा, नमाज रही गई ना, चूंकि हराम और बातिल था, दिल में सोचना भी बातिल था। अल्लाह ने दिल को विलायत के लिए बनाया ही इसलिए कि लाख बातिल कहते रहो नमाज में तो दिल से नहीं निकाल सकते। गदीरी नारा जामे अली विलायत पी के दोनों हाथ बुलंद करके नारा तो बस मैंने कहा दिल से यारी कहना, दिल में कहना और दिल से कहना, तो फिर समझ जाओगे। बात याद है ना? यूहन्ना नबी पूछ रहा है मालिक इस बीबी की फजीलत। अल्लाह कहते फहिया कन नहर जारी फिल जन्नत अला हाफते अशजारुन नबूवत वल विलायत। यूहन्ना पर यूं समझ ले, इस बीबी की मिसाल जन्नत में बहती हुई नहर जैसी है। भैया नहर तो डेरों में भी बह रही हो तो ताहिर होती है। तो फिर वो कितनी ताहिरा है जिसकी मिसाल जन्नत में बहने वाली नहर जैसी। सिर्फ नहर? अच्छा मेरी बात पे यकीन ना आए ना, कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि मुझ पर शक करने से बंदा काफिर नहीं होगा।
बच्चे हाथ खोल के बैठ गए हैं? लेकिन मोहम्मद आले मोहम्मद पे शक करने से कम अज कम काफिर हो जाता है। जन्नत का एक पत्ता भी अगर दुनिया में आ जाए ना, एक पत्ता किसी दरख्त का, करोड़ों साल पड़ा रहे, न मुरझाएगा न खुश्क होगा, क्योंकि वो आलम बका से आया है। तो जो आलम बका में बहने वाली नहर जैसी है, मर्ताशा ये कुछ थक नहीं गए। हाँ, सिर्फ कलंदर के नारे ही न लगाया करो, अकीदा भी कलंदर वाला रखा। हालांकि बेटा है अली का, शजरे में है अली के, फिर साहिब करामत भी है। खुद भी कहता है जितने रविश में चलने वाले हैं मैं सबका सरगिरोह हूं। सरगिरोह है तमाम रिंदाना, तमाम रिंदाने बादाए अलस्त का सरगिरोह हूं, सालार हूं, आगे चलने वाला हूं। क्यों सरकार, इतना बड़ा मकाम कैसे मिल गया? फरमाया के सके कुए शेर यज़्रा। जो बेटा है करीबी शजरे का है, साहिब करामत है, वो कहता है मैं इसके ऊंचाई विलायत का सग हूं। वो पता नहीं कौन है क्या है, ठीक है ना? और तू बराबरी करे जी। और मैं हिया कन्नहर जारी फिर जन्नत, ये जन्नत में बहती हुई एक नहर जैसी है। अच्छा, दुनिया में भी ये फितरी और जबली तरीका है कि नहरों के किनारों पे दरख्त होते हैं। देखो गजनफर की किताबत में उधार चलता है, थकन नहीं चलती। उधार कर लूंगा अगर थक गए, लेकिन थकन और बासी चेहरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मालिक नहरों के किनारों पे दरख्त होते हैं। तूने जनाब खदीजा को कहा ये जन्नत में बहती हुई नहर जैसी है। शाहरुख खाना हलालियो फरमाया अला हाफत है अशजारुन नबूवत वल विलायत, ये वो नहर है जिसके किनारों पे नबूवत और विलायत के दरख्त उगते हैं। जिसके किनारों पे बुजुर्गों भाई और अजीजों नबूवत और विलायत के शजर उगते हो, वो खुद कितनी बड़ी वली अफुला होगी। आओ आओ एक चैलेंज है, तारीख के आल
यूनिवर्सल हिस्ट्री को चाहिए, इंटरनेशनल नहीं, यूनिवर्सल। कहीं दिखाओ, कमजोर रिवायत में दिखाओ कि रसूल पाक ने जनाब खदीजा से कहा हो मैं नबी हूं, मेरा इकरार कर। न अली से कहा, न जनाब खदीजा से कहा। पहले मानते थे क्योंकि पहले से जानते थे। क्योंकि पहचानते थे इसलिए मानते थे। देखो जब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ले गए जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी खदीजा के कसर में, महल में, कि कुछ माले तिजारत मेरे भतीजे को दे, ये भी तुझे नफा ला के देगा। रात थी, हाँ, बीबी ने कहा ठीक है, जितना चाहे मालिक है ले जाना। परसों ऊंट भी, माल भी और गुलाम भी साथ भेजोगे खिदमत के लिए। मैसरा नामी गुलाम, उसको बीबी ने बुलाया। मैसरा जी बीबी, बाकी निशानियां मैंने देख ली। अभी खुद दूर था, नूर रिसालत मेरे महल में पहले आया। खुद फासले पर था, खुशबू रिसालत पहले आई। सारी निशानियां एक रह गई है, इसकी कोई रात थी मैं नहीं देख सकी। तू नौकर बन के साथ जा, भाई यही देखना इसका साया है। क्योंकि मुझे बाकी थी यकीन है कि ये बुरी है, एक निशानी रह गई है। मतलब पहले जानती थी, पहचानती थी सारो खाना। और मैं आ रही ईमान सिंध वालों ये था, अल्लाह सरकार रिसालत माफ जब मक्का के करीब पहुंचे ना, 3-4 मील के बाद मजलिस है यार। विसाख और बैठक में बैठने के तरीके और होते हैं, जिक्र में बैठने के तरीके और होते हैं। यहाँ फरिश्ते बाद होते हैं, हमारे क्या आगे सर उठाना। 3-4 मील मक्का रहता था। सरकार ने मैसरा से कहा तू ऊंटों के साथ साथ चल, मैं घोड़ा भगा के पहले जा रहा हूँ। अब न टेलीफोन का जमाना, न इंटरनेट, न टेलीग्राफ, कुछ नहीं था। पता नहीं जनाब खदीजा के साथ राबता क्या था कि बीबी महल की छत पे चढ़कर खड़ी हो के देखने लगी कब आएगा मोहम्मद। अच्छा, हालांकि तेरे रसूल का एक मौजूदा ये भी था कि बादल का टुकड़ा तक मेरी खिलाफत की गाड़ी इसी पेट्रोल से चलती है, नारे से। हाँ, दाद बेशक न दो, नारा शाहे नजब की शाह नशाना। हाँ, उस दिन शायद ये किताबों में नहीं पढ़ा, मेरे दिल की आवाज है, शायद सरकार ने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया होगा कि मैं सना तो जब बताएगा तू हट, ताकि
खदीजा खुद देख ले मेरा साया नहीं। अब देख लो कि इतना नाजुक है तुम्हारा रसूल। शब मेराज वहां बैठे हुए पसीना आया बिला तशबीह। अब पसीना ये कीमत है पसीने की। साफ किया झटक दिया। रसूल ने भी पसीना पूछा सिलवा लो, झटका। पर्दे से आवाज मेरे हबीब रोक। मालिक क्यों तूने जमीन पे फेंक दिया? ये कोई जाया करने वाला पसीना है? जियो। खलक़ल्लाहुल वर्द मिन इरक़ रसूलिल्लाह, मिन इरक़ रसूलिल्लाह। उस पसीने से अल्लाह ने सुर्ख गुलाब को पैदा किया। इसलिए तुम्हारे रसूल की हदीस है, मन अहब्बा मिनकुम अन यशम्मा राहियती फलयशम्मल वर्द। जो मेरे खुशबू सूंघना चाहे वो सच्चा गुलाब सूंघे। जिसका पसीना गुलाब है वो खुद कितना नाजुक होगा। इधर बादल का टुकड़ा हटा। अब शाह जी मैं देखूंगा कि आपने मेरे सामने कौन और क्या बिठाया है। नाजुक बहुत था, इतना कि अल्लाह का जो महबूब है, चूंकि बादल हट गया सूरज की किरणें पड़ने लगी। सूरज की कर्ण शुआओं ने रुखसार नबूवत पे असर किया। दूर से जनाब खदीजा ने देखा, फिर बदी एक रुबाई कही। ये महला ढीला लग रहा है यार। बगैर सोचे बगैर समझे दो शेर, चार मिसरे, एक रुबाई कही। सुनोगे? बतूल की पाक अम्मा के मुंह से निकला, जाओ अल हबीबुल्लज़ी अहवाहु मिन सफरिन। जाअल हबीबुल्लज़ी अहवाहु मिन सफरिन क़द असरति शम्सु अला जबीनिही असरा अजिब्तु लिशम्सि मिन तक़बील वजनतिही वलश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा। बीबी ने कहा, जिसको मेरा दिल सजदे करता है वो सफर से आ गया। वक़द असरति शम्सु अला जबीनिही असरा। और उसके पेशानी पर, चेहरे पर सूरज की शुआओं ने असर किया है। अब जागना जरा, पहले तुम्हारा टेस्ट है, इम्तिहान है, फिर एक जुमला मैंने खुद करना है। बीबी कहती है, अजिब्तुल शम्सि मिन तक़बील वजनतिही। ताज्जुब है, सूरज ने इसके रुखसार का बोसा कैसे लिया? और जो चेहरे गुलाब नहीं कर सकता वो यहाँ क्या लेने आया है? अजिब तो शम्स, मुझे शम्स पर, सूरज पर ताज्जुब है। मिन तक़बील वजह, कैसे इसके रुखसार चूमे? बीवी कहती है, हालांकि लशम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर। हालांकि सूरज जितना जोर मारे चांद तक पहुंच नहीं सकता, ये कैसे पहुंच गया?
शम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर। अल्लाह ने 20 साल बाद सूरह यासीन में खदीजा वाली बात दोहराई, ला शम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर। अल्लाह कहते सूरज जितना जोर लगा ले चांद को पकड़ नहीं सकता। जिनकी दोहराई हुई बातें आयतें बन जाएं। अल्लाह जाने उनकी ज़बान में क्या तासीर है, क्या तहारत है। अच्छा, एक और छोटा सा कलाम नबी का सुना। चलो फिर से मैं जबरन सुनाने का आदमी नहीं। रसूल को देख देख कर बीबी एक रुबाई पढ़ती थी। बच्चे कोई तकलीफ है, बीमार तो नहीं है तो फिर हाथ सही रखो। अच्छा, हसनैन के नाना को देखती थी और एक रुबाई अपना कलाम बीबी का फरमाती, लो अशबह तो अमसे तो बिकुल ले कानत लियत दुनिया व मुल्कुल अकासिरा फमा सावियत इंदी जनाह बऊज़त मा कानत ऐनी फी हाल ऐने का नाज़िरा। फरमाते सुबह शाम मुझे हर नेमत मिले, कैसरो किसरा की हुकूमतें और सल्तनतें मुझे मिल जाएं, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज मेरे सर पे हो। का नाज़िरा, जिस दिन मेरी आंख तेरे चेहरे की जियारत न करे, कायनात की शाही मेरे नजदीक मच्छर के पर के बराबर है। जो इधर खड़े हो, जो इधर बैठे हो, इधर वाले उधर वाले, जहां तक अब आखिरी जुमला आज की तकरीर का गदन पर बोलने लगा है, मैं जब इस फिक्रे को सोचता हूँ मेरे इल्म पे लर्जा, ईमान है, मानता हूँ, क्योंकि इन पे शाका हलाली नहीं करता, लेकिन चूंकि तहरीर नहीं है, काली कमीज वाले हाथ खोल के बैठे। ये कोई और जबान तो नहीं समझते। अच्छा, ये यूं बैठा जाता है बैठकों पे, उस उताक में, विसाख में, मोहम्मद आले मोहम्मद के जिक्र में यूं बैठना गुस्ताखी है। क्या फायदा, जिक्र में भी आया और फरिश्तों ने लिख दिया गुस्ताख आया। सर बस खत्म हो गई बात। ईमान है, मतलब मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, समझ नहीं है हकीकत क्या है। आदम से ईसा तक नबी बैठे हों, 13 रसूल आ जाए, बैठे रहेंगे नहीं। एक बंदे को भी मैंने चुप नहीं देखा, बैठे रहेंगे। जो नहीं बोले कलमा नहीं पढ़ते हो या कोई और मुसीबत है तुम्हें, बैठे रहेंगे। सारे बोलो नहीं ना, खड़े हो जाएंगे।
यानी 1.25 लाख नबियों पे वाजिब है मोहम्मद की तालीम। यही मोहम्मद बैठा है, बतूल आ गई है। ठीक है ना, रिसालत खड़ी हो गई। यानी अब कायनात की कुल ताजीमों का मसदर बतूल की जात, जो कहने लगा हूं उसका दामिन हूं। राज क्या है ये मुझे नहीं पता। यही बतूल बैठी है, खदीजतुल कुबरा आ गई, बतूल खड़ी हो गई। हजरत अबू बकर रावी हैं कि मेरे कद के बराबर जनाब खदीजा रोजाना जवाहरात का ढेर लगाती थी, रोजाना। और रसूल के कदमों पे हाथ रख के कहती थी, तेरी जूतियों का सदका है, चाहे तो खुद रख ले, चाहे तो इस्लाम पे खर्च कर दे। सारी दौलत खर्च हो गई। माह रमजान की 10 तारीख आ गई, बतूल को बुलाया। जी अम्मा बेटा अपने बाबा की खिदमत में जा, बस तेरी सोच से पहले मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। और जाके हाथ ही जोड़ना और कहना कनीज एहसान नहीं जता रही है, क्योंकि तू तो दिल की हालत जानता है। वाकया बयान कर रही है, मैंने सारी दौलत इस्लाम पे खर्च कर दी, अब मेरे पास कफन खरीदने का पैसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। बाबा से कहना अगर मुनासिब समझे तो ये जो कंधे पे चादर है ये कफन के लिए मुझे अदा कर दें। रोने वाले जो ही बतूल ने जाके अपनी पाक अम्मा का ये पैगाम बाबा को दिया ना, तड़प के उठे रसूल। इतने तेज चले, 3 दफा रिदाए मुबारक कंधे से रास्ते में गिरी। आगे सराने बैठे, बीबी की आंखें बंद थी, गरम गरम आंसू, रुखसारे तहारत पे गिरे। बीबी ने आंखें खोली, विदा दी बीबी। और मैं सरकार मैंने कोई मुश्किल सवाल किया तो वापस ले लेती हूँ, रब से सुन लेना। रो के कहा खदीजा चादर मांगी है कफन के लिए, तो मुझसे चमड़े का कफन मांग, फिर भी मैं तेरा एहसान नहीं उतार सकता। रतल डेरे वाले ये बात हो रही थी, जिब्रील आया, अल्लाह ने सलाम भेजा है, कहता है इस्लाम भी मेरा, दीन भी मेरा, खदीजा का एहसान भी मुझ पर। ये जन्नत का कफन, ये जन्नत का हुनूर, ये गौसल के लिए जन्नत का पानी। रसूल ने कहा बीबी तेरे कफन का तो इंतजाम हो गया, मैं ये चादर भी रख दूंगा, मुझ पे कोई और हुक्म कर। बस मैं जाने लगा हूं, कोई और फरमाइश। बिलादश की कांपती हुई उंगली उठी, बतूल की तरफ इशारा करके फरमाया बस वादा कीजिए मेरे बाद बतूल रोएगी नहीं। मैं कह गया हूं, पता नहीं किसके सीने में पत्थर है, कहाँ गोश्त है। वादा कर मेरे बाद ज़हरा रोएगी नहीं। कमर पे हाथ रख के रसूल रोते हुए बैठे उठे, फिर बैठे उठे, बैठे उठे। सरकार मुश्किल फरमाइश है, जैसे मेरी बेटी है, आपकी भी तो बेटी है, रो क्यों रहे हैं? समझ में आ गया तो घरों में भी रोया करोगे। रसूल ने फरमाया मैं ज़बानी नहीं बता सकता, बिला तशबीह मेरी उंगलियों के दरमियान दे। रसूल ने उंगलियां खड़ी की, खदीजा को मौत भूल गई, कोहनियां टेक के बिस्तर पे बैठी। अल्लाह ये कौन है जो कुर्सियों पे बैठे हैं, मेरी बेटी सवारी बन के खड़ी है। इन्हें ये एहसास नहीं जिनके लिए मोहम्मद खड़ा हो जाता।
तुम्हारी राह मुझे सदा मंजूर